नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी थी और उस शुरुआती दौर में जागरूकता के लिए एक तरीका अपनाया गया। अमिताभ बच्चन की आवाज में कोरोना के प्रति जागरूक करने की एक कॉलर ट्यून हर बार फोन करने पर हमें सुनाई देती थी। इस कॉलर ट्यून को लंबे समय तक चलाया गया और अभी तक ये कॉलर ट्यून फोन करने से पहले चलाई जाती है, लेकिन अब ये कॉलर ट्यून आपको सुनाई नहीं देगी। दरअसल इस कॉलर ट्यून का लंबे समय तक चलना लोगों के लिए कहीं ना कहीं उन्हें अब परेशानी होने लगी थी। लोगों का यह कहना था कि अमिताभ बच्चन खुद कोरोना संक्रमित हुए थे और वह कोरोना के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, इसलिए लोगों में आक्रोश भी देखा गया। अब ये कॉलर ट्यून हटाने का फैसला लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला अदालत तक भी पहुंच गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में इसे हटाने को लेकर एक याचिका लगाई गई थी और यह मांग उठाई गई थी कि कोरोना काल में जिन लोगों ने इस महामारी से बचाव के लिए काम किया है, उनके सम्मान में यदि उनकी कॉलर ट्यून लगाई जाती है तो यह बेहतर होगा। जुलाई में अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित खुद हो गए थे और कॉलर ट्यून के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का सरकार का मकसद रहा है और इसीलिए अमिताभ बच्चन की आवाज में यह कॉलर ट्यून लगाई गई थी। लेकिन अब उनकी जो कॉलर ट्यून है वो हटा दी जाएगी। अब इसके बदले फोन पर कोरोना टीकाकरण की एक नई कॉलर ट्यून आपको सुनाई देगी। नए कॉलर ट्यून में एक महिला की आवाज होगी और उसका उपयोग कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में जागरूकता के लिए किया जाएगा। तो अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी, बल्कि इसके बदले पर कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी एक कॉलर ट्यून अब आपको सुनाई देगी। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। देश भर में कल से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। देश भर में कल से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में भी इसका शुभारंभ कल से होगा, कल से यानी 16 जनवरी से। लेकिन इससे पहले टीकाकरण के लिए जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें जागरूकता फैलाने के लिए एक वर्कशॉप मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया और इस वर्कशॉप की मॉनिटरिंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कर रहे थे। ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए जुड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना के अंत के लिए यह रामबाण इलाज के तौर पर रहेगी, रामबाण इलाज रहेगा कोरोना के लिए। इसके अलावा वर्कशॉप में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि आज शाम तक सभी के पास एसएमएस के जरिए जानकारी भेजी जाएगी और वहीं टीकाकरण लगने वाले फ्रंट लाइन कर्मचारियों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी और अगर उस थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें टीकाकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले कर्मचारियों को 45 दिन तक सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने कहा कि फ्रंटलाइन अधिकारियों के बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी क्योंकि उनको ज्यादा खतरा रहता है कोरोना से। तो तैयारी पूरी कर ली गई है देश में, प्रदेश में और कल से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। दोपहर तक की दो बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।